देखो यह है 3 × 3 के तीसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक ना, कि 104 104, ठीक ना, और 3 5 -1, ठीक ना, और फिर कैसे 0 1 2, ठीक है। तो इसको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले निकालना है उपसारणिक, ठीक ना, उपसारणिक, ठीक ना, और इसके साथ माने कि कैसे निकालना है मिनोर, और निकालना है कोफैक्टर यानी कैसे सहखंड यानी कि को फैक्टर, जिसको ए से दर्शाते हैं, ठीक ना, और इसके साथ इसका मान भी निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे उपसारणिक, कैसे के निकालेंगे, तो लिखेंगे उपसारणिक के लिए, उपसारणिक के लिए, ठीक ना, यानी कि देखो ये एक यानी किसका जीरो का उपसारणिक, उपसारणिक, ठीक ना। अच्छा तो यहाँ पर देखेंगे तो उपसारणिक निकालते समय बात का ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि माइनस प्लस नहीं देते हैं, है ना। देखो यहाँ पर इसको से करें एक का है ना, तो यहाँ पर एक भर देंगे, कैसे लिख देंगे एक, ठीक ना, ये एक का यानी कि एक का, तो यहाँ पर से कैसे करेंगे, ऐसे ढकेंगे और फिर इस तरह से ढक देंगे, तब बचा कितना 5 है ना, -1 1 और 2 यानी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर एक तो करेगा तो लिख देंगे, है ना, कि 5 -1 और 2 यानी कितना हो जाएगा। तो इसको में से पहले हल करते हैं, तो 5 गुना के 10, तो 10 और घटाओ और 1 गुना के -1, है ना, यानी कितना आ जाएगा 11। ये कितना और आ गया m 1 के। अब समझ रहे हो कितना लंबा जाएगा, है कि नहीं। अब सब के निकालना है 9 के, ठीक है, तब हो गया ये हो गया। अब ये 1 2 का, ठीक ना, ये 1 2 यानी किसका 0 का, ठीक ना, तो 0 का उपसारणिक, है ना, तो एक क्रम का हो जाएगा, तो इसके सामने वाले से ढकेगा और फिर कौन ढकेगा, ये ढकेगा, है ना, तब बचेगा कौन 3 -1 0 2, तो हो जाएगा कैसे कि 3 -1 0 2 यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, तो 3 दूना के 6 घटाओ 0 यानी कि 6, है ना, कितना और आ गया m 1 2 का मान, ठीक ना। अच्छा इसके बाद फिर कि a 1 3 यानी किसका 4 के लिए उपसारणिक, ठीक है, तो 4 के सामने वाला ढकेगा और फिर इसके सामने वाला यानी कि 3 5 0 1 3 5 0 1 यानी कि 3 कम 3 घटाओ 0 यानी कितना है किसका मान m 1 3 का, है ना। अच्छा इसके बाद के a 2 1 पद के लिए यानी कि कितना के लिए 3 के लिए, ठीक है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, तो 3 के लिए, तो 3 के सामने वाला इस तरह के, है ना, और इसके साथ ही किसको इसको यानी कितना आ जाएगा 0 4 1 2, तो 0 4 1 2, है ना, यानी कितना आ जाएगा, तो 0 और घटाओ 4 यानी कि -4 किसके लिए m 2 1, कहे कि यहाँ पर सूत्र तो माइनस लगे करेगा, ठीक है नहीं, इसलिए। और फिर ये 2 2 यानी किसके लिए 5 के लिए, तो 5 का कैसे निकाल रहे हम लोग 5 का, है ना, उपसारणिक, तो 5 का उपसारणिक, तो 5 की इस तरफ वाला और फिर बीच वाला भाग यानी कितना आ जाएगा, तो 1 देखो 5 के सामने यहाँ पर, है ना, तो ऊपर बच गया 1 4 और फिर 1 4 और 0 2, थोड़ा सा सावधानी हटा के चल गया, आंसर नहीं मिलेगा फिर, है ना, 1 4 0 2, ठीक ना। अच्छा तो इसको हल करेंगे, तो 2 घटाओ 0 यानी कि 2, ये किसका है, तो m 2 मिनोर 2 से क्या थान के, ठीक ना। अब फिर आ जाएगा a 2 3 m 2 3 यानी किसका -1 का, ठीक ना, -1 का, तो -1 के लिए तो क्या चाहिए इसके सामने वाला, है ना, और फिर इसके सामने वाला यानी कि 1 0 0 1, है ना, 1 0 0 1, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 घटाओ 0 यानी कि 1, ठीक है, यानी कि इसका मान आ गया तो m 2 3 का, ठीक ना। अब आ जाएगा a 3 1 का, कहे कि यहाँ पर 3 1 आ गया, तो 0 के आ गया, तो 0 के लिए तो यहाँ पर से इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे यानी कि 0 4 5 -1, यानी कि 0 के लिए तो क्या हो जाएगा 0 4 5 -1, है ना, यहाँ पर से घड़ी आता 5 -1 5 -1, है ना, तो यहाँ पे कितना मान हो जाएगा, तो 0 है ना -5 के 20 यानी कि -20 किसका मान हो गया m 3 1 के लिए। अब ये 3 2, है ना, ये 3 2 कहने का मतलब कितना है, तो 1 का, है ना, तो 1 के लिए कितना मान हो जाएगा, इसको ढक देंगे और फिर इसको ढक देंगे, तो 1 4 3 -1, देखो ऐसे 1 4 आगे ना फिर ढक देंगे तो 3 -1 यानी कि 1 के लिए, ठीक है, तो कितना आ गया था कि 1 4 4 3 -1 तो हो जाएगा कितना -1 और -3 चौके 12, ठीक है, यानी कि -13 किसका मान हो गया, ये हो गया m 3 2 का, ठीक है। अच्छा अब बचे खाली कितना m 3 3 का, तो इसको लेकर करेंगे इस तरह से ढकेंगे
और फिर इस तरह रख देंगे, है ना। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि m 3 3 के लिए देखो, तो m 3 3 का था, m 3 3 कहने का मतलब किसका, 2 का, ठीक ना। तो 2 का कितना हो जाएगा, तो इसके सामने इसे ढक देंगे हैं, और इसको इसके सामने ढक देंगे, यानी कि 1 0 3 5, यानी कि 1 0 3 5, है ना। तो 1 5 5 घटाओ 0 यानी कि 5, है ना। यानी कि हमको इसका, है ना, m 3 मिनोर तीसरा का निकला, ठीक ना। तो मिनोर निकालने के लिए देखो समझो थोड़ा सा, कितना कितना ऐसा आएगा, तो पहले प्लस 11, फिर 6, और फिर कितना 3, फिर 4, है ना, -4, फिर 2, फिर 1, और फिर -20, फिर 13, और फिर कितना 5, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग कैसे सजा देते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। लिखेंगे कैसे था, पहले a बराबर, है ना, डिटरमिनेंट m क्वेश्चन का था 1 0 4 3 1 0 4 3, है ना, 5 - 1 5 - 1, है ना। इसके बाद फिर 0 1 2 0 1 2 का उपसारणिक, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लोग ऐसे ऐसे निकाले थे, है ना। तो इसी तरह से कैसे कर देंगे कि m बराबर, है ना, तो m बराबर तो ऐसे ऐसे मान लिख देंगे। तो कितना मान था कि 11 6 3, 11 6 3, तो 11 6 3, ठीक है ना। और उसके बाद कैसे -4 2 1, -4 2 1, तो -4 2 1, और इसके बाद कैसे कि -20 -13 5, -20 -13 5, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा काची का मान, तो उपसानिक, यानी कि, है ना, यहाँ पर किसका हो गया, तो m 1 के का मिनोर हो गया, और ये होगा हमारा आंसर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं अनथा उतना भी, लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मिनोर निकला, अभी कैसे निकालना है, कोफैक्टर, है ना, कोफैक्टर यानी कि सखंडज। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि हम लोग रास्ता के करीब आ गए, इसलिए कहते हैं कि मैथ बनाते समय उबना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, सखंडज, तो सखंडज के लिए कैसे करते हैं कि अगर सम स्थान रहेगा तो प्लस, और विषम स्थान रहेगा तो माइनस। तो मिनोरे निकाले में मैंने था, सखंड निकालने में बड़ी भार है। तो देखो a बराबर ले कची, a बराबर 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, ठीक ना। अच्छा, इसको कची मैट्रिक्स है, जिसको को फैक्टर कैसे निकालना है, को फैक्टर। तो इसको कची करेंगे, तो मिनोर वाला है ना कि -m, मिनोर क्या है कच लगा देंगे, कब सम और विषम के अनुसार, सम और विषम। तो अब देखो यहाँ पर दिले है, ठीक ना, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, बाकी तो ऐसे भी कर सकता है कि a1 का को फैक्टर तो कैसे करेंगे कि प्लस इंटू a1 के, चाहे तो a1 1 ऐसे भी, है ना। तो इसमें कितना था 11, है ना, काहे प्लस कर दिए, काहे कि इसका मान कितना आ जाएगा जोड़ करके, है ना। तो प्लस 11 आ जाएगा, ठीक ना। अब ये 1 2 का, तो ये 1 2 का को फैक्टर कितना हो जाएगा, तो माइनस, और फिर कितना 6, यानी कि -6, और ये 2 1 3 का, ठीक ना, ये 3 का कैसे हो जाएगा, 1 3 4 प्लस ना, तो प्लस में 3, और ये 2 1 का, है ना। तो ये 2 1 यानी कि विषम ना, तो विषम यानी कि माइनस इंटू -4, -4 कहाँ से उठाए, तो -4 तो इसका मान है ना। और यहाँ पर माइनस यानी कितना हो जाएगा +4, ठीक ना। उसी तरह से ये 2 2 3 तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस पहले ही से 2 दिले हैं, तो यहाँ पे +2, और ये 2 3 का, और ये 2 3 का मान कितना है 1 है ना। विषम स्थान है तो माइनस इंटू 1 यानी कि -1, और ये 3 1, ये 3 1 का मान कितना हो जाएगा -20, ये 3 1 है 3 1 4, यानी कि सम यानी कि प्लस, है ना। और 3 1 के मान दिले क्वेश्चन कितना -20, यानी कि -20 आ जाएगा। ये 3 2 के मान कितना दिले है, तो 3 2 तो 5 हो जाएगा, 5 है तो माइनस हो जाएगा विषम, तो माइनस इंटू मान दिले है -13, यानी कि +13, और ये 3 3, है ना। तो 3 3 तो 6 हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे पहले से मान दिले है ना, यानी कि 5, है ना। अभी देखो इसको 11 6 -6 4, और फिर 2, और फिर -1 -20 13 5 हो जाएगा कुछ, तो को फैक्टर, यानी कि कैसे लिखेंगे कि को फैक्टर बराबर, है ना। इसको अब सजा देंगे, तो 11 -6 3, और फिर 4 2 -1, है ना, फिर -20 13 5 हो जाएगा कच्ची को फैक्टर। लेकिन अभी थोड़ा सा और बचल है ना, आर तक सारणी का मान, सारणी का मान कैसे निकलेगा है, तो सारणी कैसे दिला था कि 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, ठीक ना। अच्छा, तो इसको कैसे से हल कर दे, C1 से भी हल कर सकते हैं, R1 से भी हल कर सकते हैं, तो कोई के मान, तो C1 से हम हल कर दें यहाँ पर। तो C1 यानी कौन वाला, ये वाला भाग ना, तो 1 इंटू इसको सामने वाला इसे ढक जाएगा ना, है तो कितना हो जाएगा 5 -1 1 और 2, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 3 इंटू इसके सामने वाला और इसके सामने ढक जाएगा, यानी कि 0 4 1 2 0 4 1 2, और फिर +0। तो हल करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 4
5 माइनस 1 का है कि 0 वाला भाग तो पूरा हो जाएगा 0। तो अब ये का जाएगा है ना, इंटू 5 दूना के 10 घटाओ माइनस 1 है ना, -3 इंटू 0 घटाओ 4, ये तो प्लस में 0 तो हो जाएगा। अच्छे 1 से गुना करेंगे तो होता है ना, तो 10 और माइनस प्लस ठीक ना, -3 गुना -4 तो 10 1 11 माइनस प्लस 12 तो 11 12 हो गया आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट। अब बन जाएगा सब।